नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। विपक्ष ने हंगामा बरपा रखा था इस बात को लेकर के कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम जिसको विपक्ष कह रहा है और जिसको सरकार ये कह रही है कि ये टेम्परेरी हॉल्ट किया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो टेररिस्ट कैंप नष्ट किए और उसके बाद पाकिस्तान ने जब जवाब देने की कोशिश की तो भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए उनके जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, उनके एयर बेसेस हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको तबाह किया। लेकिन अचानक जो ये बात आई कि कार्रवाई को रोक दिया गया, इसलिए कि भारत सरकार ने बोला है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन भारत के डीजीएमओ के पास आया था और उन्होंने युद्ध विराम की बात कही। लेकिन उसके पहले ट्रंप ने क्लेम कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि ये जो ट्रूस है, ये जो समझौता है, इसकी मध्यस्थता उन्होंने की, ही ब्रोकर्ड द ट्रूस। लेकिन आज वो अपनी बात से मुकर गए। अब इतने दिनों से जो लोग इस बात का झंडा उठाए हुए थे कि ट्रंप ने डिसीजन को प्रभावित किया, ट्रंप ने डिसीजन को प्रभावित किया, अब उनके पास क्या है कहने के लिए? देखिए, ट्रंप की क्रेडिबिलिटी इस तरह के मामले में बहुत ख़राब है। वो उनका जो एक ब्रैगिंग वाला अप्रोच है या एक हुब्रिस वो है उनका कि वो ये जताने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं या कि सब कुछ कमांड में है और वो अभी भी विश्व की जो पुलिस है उसके कमिश्नर की तरह से काम करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति। लेकिन आज उन्होंने दो बातें कही कि मैंने मध्यस्थता नहीं करवाई, मैंने तनाव का निपटारा कराया। तो ठीक है, तनाव का निपटारा उन्होंने कराया, इस तरह की बात कही है तो मतलब उन्होंने यू टर्न ले लिया अपने ही बात में। लेकिन भारत का विपक्ष क्या अब जवाब इस मामले में देगा? इसके अलावा अभी तक इस बात को लेकर के भी डाउट था कि जो भारत दावा कर रहा है कि उसने लगभग 13 जो एयरफोर्स बेसेस थे उनको डिस्ट्रॉय किया। जो टेररिस्ट बेसेस थे उनको तो डिस्ट्रॉय करने का है, वो भी 9 के आसपास जो टेररिस्ट बेसेस थे वो डिस्ट्रॉय किया। इसको लेकर के न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी डाउट किए जा रहे थे, प्रश्न चिन्ह किए जा रहे थे। हालांकि भारत सरकार को या भारतीय सेना को किसी भी उसके प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत ने जो भी बातें कही, चाहे डीजीएमओ लेवल की प्रेस वार्ता रही हो, चाहे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता रही हो, भारत ने अपनी बात प्रमाण के साथ, सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ, फुटेज के साथ सबके सामने रखी। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास अपने दावों का, विशेष रूप से जब उसने ये कहा कि जो S-400 का बेस है आदमपुर वाला, वहाँ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो परसों जो है भारत के प्रधानमंत्री उस जगह पर विज़िट किए, वहाँ जा कर के हो करके आए और उनके बैकड्रॉप में, उनके पीछे S-400 और मिराज दोनों खड़े दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया, पाकिस्तान को
तो आईना दिखाया ही, और भी उन लोगों को, उन मीडिया उनको जो इस पर कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे थे। भारत के एक अखबार में, टेलीग्राफ में एक खबर छपी थी जिसमें इसको लेकर के डाउट किया जा रहा था, और उसमें तो एक राफेल के भी गिराए जाने की बात कही थी, जिसको भारत के डीजीएमओ लेवल की जो वार्ता हुई थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत के सभी पायलट सुरक्षित घर पर हैं, वापस हैं। ठीक है। अब इसमें जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अब पिक्चर्स के साथ ये बातें छापी हैं कि जो भारत का दावा है कि वो पाकिस्तान के एयर बेसेस को गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर के कराची तक, जो गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर के कराची तक जो भी उनके आर्मी बेसेस हैं, उन बेसेस को हिट किया है, और उसके प्रमाण साफ हैं। सैटेलाइट उसमें प्री अटैक और पोस्ट अटैक दोनों देखिएगा। और तो और इतना बड़ा ट्रेंच किया है एयर, उसमें वो रिपेयर हो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उस समय तो जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उनको नॉन फंक्शनल तो बना ही दिया था। और ट्रंप ने तो अब ये भी कह दिया कि जो उन्होंने दावा किया था कि हम व्यापार के लिए उनसे बात करना चाह रहे हैं, अब उनका ये कहना है कि हमने ये कहा था कि लेट्स ट्रेड, हम बिजनेस करते हैं, हम लोग इससे दूर हैं। उनका दावा अब सिर्फ ये रह गया है कि वो एक समझौते, तनाव को निपटारा कराने में अपनी उनकी भूमिका रही। अब इसमें एक और ट्रंप की बात है कि जैसे मैंने बताया कि वो ब्रैगिंग करते हैं, वो हुब्रिस है उनका अपना, लेकिन वो फैक्ट से बहुत दूर है। उनको ना जियोग्राफी मालूम है, ना उनको पॉलिटिक्स मालूम है, और ना रीजन की हिस्ट्री मालूम है। भारत पाकिस्तान एक साल से लड़ ही नहीं रहे हैं। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही 1947 में हुआ है। तो जो देश रिलीजन के नाम पर 1947 में बना है, वो 1000 साल से कैसे भारत से लड़ सकता है। अब केवल इतना ही नहीं है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने भी मिली जुली बात ही कही। जो बात आज ट्रंप कह रहे हैं कि हमने तनाव को निपटाने में मदद की, मीडिएशन की बात को परसों स्टेट डिपार्टमेंट ने भी नकारा था। अब इसमें एक और बात रिमाइंड करने वाली बात है। जब तनाव का शुरुआती दौर था, उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ये कहा था कि हमको इस पूरे मसले से हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर अचानक उनके स्टैंड में जो परिवर्तन आया, वो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब अमेरिका को देना पड़ेगा, और अमेरिका को देना चाहिए, जो अभी धीरे धीरे लगता है सामने आएगा। एक और यू टर्न की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, और ट्रंप ने उस व्यक्ति से मुलाकात की जिसको उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करके उस पर इनाम घोषित कर रखा था। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हिसाब किताब है, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से काम करना चाहता है, ग्लोबली वो क्या करना चाहता है, इसके 2-3 उदाहरण और दे देते हैं। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इनॉग्रेशन हुआ था, उसके बाद से ही ट्रंप लगातार ये पूरे विश्व को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो इज़राइल और हमास का जो है विवाद, झगड़ा,
उसको शांत करा देंगे, अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने हूती पर अटैक करने की बात कही थी, अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने रशिया और यूक्रेन में सीज़ फायर की बात कही थी, वो नहीं हो पाया है। भारत वाले मामले में उनको यू टर्न लेना पड़ा है। उन्होंने बांग्लादेश को टेम नहीं कर पाए हैं। चाइना पर उन्होंने 145% टैरिफ लगाया, चाइना ने उनसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, वहाँ पर भी यू टर्न करना पड़े। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए या बाकी उसके लिए बड़ी स्थिति ठीक नहीं है। और किसी भी देश के राष्ट्रपति का इतनी बार गलत साबित होना ठीक नहीं है। मतलब कम से कम भारत के विपक्ष से तो भारत के विपक्ष जैसी स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति की तो नहीं हो जानी चाहिए। जैसे भारत का विपक्ष हर 10 मिनट पर अपना गोल पोस्ट बदलता है, आतंकवाद पर हमले के बाद वो भारत सरकार के साथ होने का दावा करने के बाद आज वो ये कह रहा है कि पीओके वापस क्यों नहीं आया और परमाणु की बात करने लगा है। भारत को पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं करना चाहिए, वॉर इज़ नॉट द सल्यूशन, टेबल पर बात करनी चाहिए। तो कम से कम ट्रंप के असर्शन में और भारत के विपक्ष के असर्शन में कुछ तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। भारत का विपक्ष भी उसी तरह से उसी ढर्रे पर जा रहा है, या ये कह लीजिए कि ट्रंप उस ढर्रे पर जा रहे हैं जिस ढर्रे पर भारत का विपक्ष है, जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब होती जा रही है कि वो लोग उसको विश्वास करने के लिए तैयार हैं और वो लगातार एक के बाद एक चीज़ों को बताने की, समझाने की सोशल मीडिया पर कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी बात कहता है, इस बीच इंदिरा गांधी को भी ले दिया गया था और इंदिरा गांधी को ले आकर के ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को अलग किया, लेकिन ये नहीं बताया कि 93,000 कैदी क्यों छोड़े गए और जब अमेरिकी बेड़ा आ गया था तो किस तरह से रशिया मदद के लिए तैयार खड़ा था उनके पास। और आज भारत ने ये लड़ाई अकेले दम पर लड़ी है, किसी को वो करने वाले सब सारे के सारे ग्लोबल पावर इस पूरे मसले से बयान को छोड़ करके सब ने अपने आप को इससे दूर रखा। ये अलग बात है कि इस मामले में पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की और अजरबैजान आते हुए दिख रहे हैं, जिनके लिए सरकार के स्तर पर जो हो जनता ने ही तुर्की को सबक सिखाना शुरू कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।